हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सीबीएसई का बोर्ड परीक्षा देखते हुए आपको रिवीजन नोट्स बना रहे, आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं एक बार में। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर अपना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर क्लास 10 सीबीएसई। किसी भी बोर्ड में पढ़ सकते, सीबीएसई में है, और रिप्रोडक्शन चैप्टर जो भी हो उसमें किसी भी बोर्ड में पढ़ सकते। चलिए हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। सबसे पहले समझिए रिप्रोडक्शन क्या है और इसके बारे में हम समझेंगे। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। अब इसमें हमको शब्द आया द प्रोडक्शन ऑफ समझिए रिप्रोडक्शन का अपना डिफिनेशन है। रिप्रोडक्शन का क्या? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज। यहाँ एक टर्म आया सेम स्पेसीज, स्पेसीज शुड बी सेम, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको क्या बोलेंगे? इज नोन एज रिप्रोडक्शन। समझिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिप्रोडक्शन। अब यहाँ एक शब्द आया स्पेसीज। आप लोग 9th में पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन। तो ह्यूमन बींग्स का एक एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन बींग्स, मैन का साइंटिफिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस। अब ये समझिए होमो सेपियंस, इसमें होमो और सेपियंस दो शब्द आया, होमो और सेपियंस। होमो सेपियंस ये मनुष्य का जो है, मनुष्य का क्या है? साइंटिफिक नेम है। अब इसमें दो शब्द आया, एक कैपिटल लेटर से लिखते हैं, दूसरा स्मॉल लेटर से। आप 9th में पढ़े होंगे, चाहे आगे 11th 12th में पढ़ेंगे। जब साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के लिए लिनियस साहब, कॉर्लस लिनियस ने क्या किया? नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया, जिसमें बताया कि फर्स्ट नेम जो होता है जेनेरिक होता है और वो जीनस को बताता है, और सेकेंड नेम क्या होता है? स्पेसीज होता है। ये स्पेसीज की बात करता है कि स्पेसीज शुड बी सेम। अब जैसे जीनस कई का भी हो सकता है, जैसे लंगूर का भी जीनस, चाहे जो भी एनिमल्स का जीनस सेम हो सकता है, बट स्पेसीज शुड बी सेम होना चाहिए। जैसे सेपियंस है तो सेपियंस के साथ ही अगर ब्रीड करेगा तो ही जो है उसमें सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या अपने ही समान ऑफ स्प्रिंग या अपने ही समान संतानों की उत्पत्ति कर सकेगा। जैसे कि आप हिबिस्कस का लीजिए, हिबिस्कस में भी अलग अलग वैरायटी होता है। हिबिस्कस जो है, जो फूल है, उसमें अलग अलग वैरायटी होता है, उसका अलग अलग स्पेसीज होता है। तो जीनस सेम हो सकता है बट स्पेसीज डिफरेंट होगा, और सेम स्पेसीज में ही क्या होना चाहिए? सेम स्पेसीज होना चाहिए, तभी जो है वो अपने ही समान संतानों की, अपने ही समान ऑफ स्प्रिंग का उत्पत्ति करेगा, और यही कहलाता है क्या चीज? रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब समझ गए? मतलब समझे मीनिंग? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब देखिए रिप्रोडक्शन क्यों हुआ, क्या जरूरी है क्या नहीं है? तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि अर्थ पे अपना स्पेसीज को बनाए रखने के लिए, अपने प्रजाति का पॉपुलेशन बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन है। क्योंकि यही एक प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ, अपना जो है स्पेसीज का कंटिन्यूटी रख सकता है, और दूसरा इसमें कोई उपाय नहीं है। इसके लिए क्या करना? रिप्रोडक्शन, ताकि जो है अपने ही समान संतानों की जब उत्पत्ति करेंगे। अब जैसे कि किन्हीं का जो है माता पिता रहते हैं, उनसे बाल बच्चा होता है, फिर माता पिता एक्सपायर कर जाते हैं, फिर उनका जो ऑफ स्प्रिंग हुआ, बच्चे हुए, फिर उनसे संतान होते हैं, फिर वो एक्सपायर कर जाते हैं, फिर उनका, इस तरह से उनका स्पेसीज क्या है? पृथ्वी पर बना हुआ। अदरवाइज वह क्या हो जाएगा? स्पेसीज विलुप्त हो जाएगा, इंडेंजर्ड हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। जैसे कुछ जीव जंतु के बारे में जानते होंगे, जैसे भल्चर क्या है? उनका स्पेसीज धीरे धीरे अपने पृथ्वी पे समाप्त हो रहा है। वो एक स्कैवेंजर में आता है। जब आप ट्रॉफिक लेवल या
फूड लेवल फूड चेन आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि टॉप कंज्यूमर होता है वल्चर, ठीक है, और उनकी स्पेसीज क्या हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि जो है इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण उनको जो सरवाइव करने के लिए जो भी चीज चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो हम लोग उसका संरक्षण करने के लिए अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग उपाय किया जा रहा है जनरली। तो हम लोग सोचे, हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, समझ गए रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे। अब रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप्स का होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब समझिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकदम सिंपल है, कुछ भी। ए मतलब होता है नॉट सेक्सुअल, मतलब सेक्स, नो सेक्स, यानी कि नो सेक्स का मीनिंग नो मेल नो फीमेल, यानी कि इसमें पेरेंट क्या होंगे, सिंगल पेरेंट होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, सिंगल पेरेंट। जब सिंगल पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग होता है, जब सिंगल पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग बोले तो चाइल्ड या अपने ही समान संतान, जब सिंगल पेरेंट से होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट नहीं होते, 2 पेरेंट होते हैं। एक क्या होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स भाग ले, यानी कि 2 सेक्स बोले तो 2 सेक्स, एक मेल और एक फीमेल। इस तरह से मेल में मेल गेमेट बनता है और फीमेल में फीमेल गेमेट बनता है, और फीमेल में क्या बनेगा, फीमेल गेमेट बनेगा। मेल में मेल गेमेट, फीमेल में फीमेल गेमेट बनता है। और फिर ये मेल गेमेट और फीमेल गेमेट से दोनों का जब फ्यूजन होता है, जब मेल गेमेट और ये फीमेल गेमेट का सिंबल है, ये मेल गेमेट का, फिर इसमें क्या होते हैं, जायगोट बनता है। और फिर इसमें से जब ये डेवलप कर करके न्यू चाइल्ड, न्यू बर्थ, न्यू चाइल्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया इसमें 2 पेरेंट, इसमें कितने पेरेंट भाग लेंगे, 2 पेरेंट, और इसमें कितने पेरेंट भाग लेंगे, सेम पेरेंट, एक ही पेरेंट भाग लेंगे, सॉरी सेम पेरेंट, एक ही पेरेंट भाग लेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंगल पेरेंट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो सेम होता है, डुप्लीकेट होता है, कुछ भी चेंजिंग आपको नहीं होगा। कारण क्या है, इसमें जो पढ़ेंगे आप लोग 9th में पढ़ना था एक डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, और इसमें पढ़ते हैं हम लोग, इसमें दोनों डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, मियोसिस एंड माइटोसिस, मियोसिस एंड माइटोसिस। और दूसरा चीज एक और टर्म आता है, आपको जानते होंगे, ये जो महत्वपूर्ण चीज है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, डीएनए। तो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डीएनए है, पेरेंट के डीएनए जो भी होता है सेम टू सेम, वो क्या होता है, उनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाता है, सेम टू सेम चला जाएगा। इसलिए इसमें कोई कैरेक्टर चेंजेस होने का चांसेस नहीं होता है। बट अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक जीन कहां से आया, माता से, एक जीन कहां से आया, पिता से, इस तरह से दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होकर के जायगोट बनता है। उसमें चांसेस होते हैं, उसमें जो है मिक्सअप होने का चांसेस होता है, कैरेक्टर्स मिक्स होने का। जीन इज नथिंग बट कैरेक्टर्स, कैरिंग कैरेक्टर, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करते हैं, माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है क्या करता है, कैरी फॉरवर्ड करने का काम करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली एग्जांपल हम लोग देखेंगे ये होता किसमें किसमें है। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि ऑर्गेनिज्म्स, कितने कितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है और क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रो, मैक्रो माने सूक्ष्म जीव, छोटा छोटा जीव, यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक होगा और मैक्रोस्कोपिक हो गया। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो भी है मोस्टली छोटा छोटा जीव है, उसमें लेवल ऑफ डिवीजन नहीं होता है, सेल ज्यादा नहीं होते हैं, टिश्यूज नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, तो क्या होगा, एक ही सेल से होगा, तो एक सेल में सेक्स सेल्स
नहीं होते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जस्ट फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा पढ़े होंगे आप लोग, अमीबा, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि बाइनरी फिशन के द्वारा, कौन सा, बाइनरी फिशन, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में बाइनरी फिशन क्या है। बाइनरी फिशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि देखिए अमीबा, अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है। हाइड्रा, देखिए हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा में भी क्या होता है, हाइड्रा में बडिंग होता है। ध्यान दीजिए, याद करते जाइए, हाइड्रा में क्या होगा, बडिंग, अमीबा में क्या होगा, बाइनरी फिशन। और राइजोपस, राइजोपस एक प्रकार का फंगस है, ये क्या है बेटा, फंगस, फंगी, और इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन, बताएंगे स्पोर क्या है, बताएंगे, स्पोर फॉर्मेशन होता है। इसके बाद प्लेनेरिया, फ्लैट वर्म, इसको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं, प्लेनेरिया क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म, क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म, प्लेनेरिया को क्या बोलेंगे, फ्लैट वर्म। और इसमें रीजेनरेशन होता है, रीजेनरेशन, आप इसको कहीं से काट दीजिए, ठीक है, ये पूरा जनरेट करके पूरा जो है सेल्स का निर्माण कर लेता है, पूरा का पूरा सेल्स का निर्माण कर लेता है। एस्पायरोगैरा, एस्पायरोगैरा ये क्या है, अलगी है, ये क्या है, अलगी, अलगी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ठीक है, प्लांट, इसमें फ्रेगमेंटेशन, सॉरी एस्पैरोगैरा में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन, तोड़ देंगे, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में ही आता है फ्रेगमेंटेशन। आप जाएंगे आगे डिटेल पढ़ेंगे, 11th-12th में पढ़ना है। और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन लाइक रोज प्लांट, रोज हो गया, लेमन हो गया, गुआवा हो गया, ठीक है, ये सभी में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ये सारे प्रकार हम लोग अभी पढ़ने वाले डिटेल से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आप इस सब हमको एक्सप्लोर करेंगे और सारे डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे होता है, बाइनरी फिशंस क्या है, बडिंग क्या है, ठीक है, ये सारी चीज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके अलावे इस चीज के बारे में जानिए, बडिंग, फिर स्पोर फॉर्मेशन, फिर रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखिए, एस्पायरोगैरा भी, ये एस्पायरोगैरा भी मैक्रोस्कोपिक है, बट जो है इसके सेल्स वगैरह हम स्पष्ट नहीं देख सकते। हाइड्रा भी क्या है, ये भी जो है आपको जो है छोटा सूक्ष्म जीव, ये सारे सारे माइक्रोस्कोपिक, ये सभी जो है फंगस, ये सभी जो है छोटे छोटे जीव जंतु हैं। इसमें ये जीव जंतु सब प्लांट्स है, और ये क्या है, प्लेनेरिया किधर, ये क्या है, एनिमल है, इसमें ये भी एनिमल्स है, ये प्लांट्स में आते हैं। तो ये सभी यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ऐसे हैं, ये ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इसमें माता पिता नहीं होते हैं, एक ही पेरेंट होते हैं, और एक ही पेरेंट से जो है इनके ऑफस्प्रिंग्स और इनके ही समान जो है क्या होते हैं, इनके ही समान जो ऑफस्प्रिंग का क्या होता है, निर्माण। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखे थे, जैसे हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के द्वारा होता है, राइजोपस फंगस है, प्लेनेरिया, एस्पायरोगैरा। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से। फिशन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सभी जो है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए फिशन, फिशन का मीनिंग क्या है, फिशन का मीनिंग होता है टूटना, यानी कि एक पेरेंट जो है अपने आप टूट करके, चाहे किसी कारण से टूट करके जब दो ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म का, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा इसमें, उसे क्या बोलते हैं, फिशन। तो फिशन को फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बाइनरी फिशंस एंड मल्टीपल फिशंस। बाइनरी फिशंस मतलब बाय मतलब होता है दो, यानी कि एक पेरेंट जो है टूट करके दो ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशंस। जैसे ये होता है अमीबा में, पैरामीशियम में। जबकि मल्टीपल फिशंस यानी कि एक पेरेंट जो है टूट करके मेनी ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, एक से ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशंस बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिशंस। समझ गए, बाइनरी फिशन का मतलब क्या है बेटा, मतलब एक से टूट करके दो बनेगा, बाइनरी फिशन। मल्टीपल, एक पेरेंट टूट करके मेनी पेरेंट्स देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिशंस बोलते हैं। आइए
अब देखिए बाइनरी फिशंस में, बाइनरी फिशन का मोस्ट एग्जांपल्स क्या हो गया हमारा, अमीबा, पैरामीशियम, सम बैक्टीरिया, लिस्मानिया। लिस्मानिया का एक जो है प्रोटोजोअन है, ध्यान दीजिए, इससे काला जार नामक रोग होता है, बीमारी होता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, जबकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन लिस्मानिया का जब चर्चा किया है तो हम जानेंगे लिस्मानिया जो है प्रोटोजोअन है, जिससे जो है काला जार नामक जो है रोग होता है। ये दो वैज्ञानिक थे, एक लिस्मान और दूसरा डोनोवानी, दोनों ने मिलकर के एक ही समय पे ये प्रोटोजोआ को देखा था, जिसके वजह से जो है कालाजार रोग होता था, अभी भी होता है। और इसमें इसका कभी भी क्वेश्चन पूछता है, लिस्मानिया कौन सा ऐसा जो है बाइनरी फिशंस में कौन सा ऐसा जीव है जिसमें फ्लेजिला पाया जाता है, ध्यान दीजिए इसमें क्या है, ये फ्लेजिलम, उसका नाम क्या है, लिस्मानिया। चलिए अब हम देखेंगे बाइनरी फिशंस में होता क्या है। ये देखिए, ये अमीबा है, ये अमीबा का पेरेंट सेल है, अमीबा का, ये क्या है बेटा, अमीबा। अमीबा में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, फूड वैक्यूल्स है, ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब याद रखिए कभी भी इसमें बाइनरी फिशंस में या फिशंस प्रक्रिया में न्यूक्लियस पहले स्प्लिट होता है, न्यूक्लियस जो है स्प्लिट होकर के दो न्यूक्लियस का निर्माण करता है। क्या होता है, पहले न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो जाता है, धीरे धीरे दो न्यूक्लियस में बढ़ जाता है, न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म हो जाते हैं, फिर इसका जो है सेल मेम्ब्रेन बीच से क्या होता है, श्रिंक कर जाता है, श्रिंक करके इस प्रकार से दो जो है चाइल्ड अमीबा या दो ऑफस्प्रिंग, दो चाइल्ड अमीबा का निर्माण करता है। इसी प्रकार से लिस्मानिया में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है। ये देखिए पैरामीशियम ऐसा होता है, लिस्मानिया ऐसा होता है। शू सोल का जो है स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछेगा, शू सोल स्ट्रक्चर किसका होता है, तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर क्या होता है, शू सोल, शू के जो है सोल के जैसा होता है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। नेक्स्ट है मल्टीपल फिशन, यानी कि वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके मेनी ऑर्गेनिजम्स का निर्माण यदि करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिशंस। उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिशंस। मल्टीपल ये मोस्टली किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या है, ये भी प्रोटोजोअन पैरासाइट है जो क्या करता है, मलेरिया उत्पन्न करने का, मलेरिया नामक रोग, मलेरिया जिससे मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम है, और इसके जो है कैरियर है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है, अगर कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी भी मनुष्य को जब काटता है तो उसमें मलेरिया नामक रोग होता है। आइए, ये क्या है, प्लाज्मोडियम, एक प्लाज्मोडियम है, ये अपने चारों ओर क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने चारों ओर एक मोटा सा दीवार बनाएगा, डेट इज कॉल्ड सिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। इसका देखिए न्यूक्लियस है, इसमें साइटोप्लाज्म हो गया, ये सभी साइटोप्लाज्म है। अब इसके न्यूक्लियस में मल्टीपल फिशन होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस के बारे में पढ़े 9th में, माइटोसिस में होता है सेम, जब डिवाइड होगा एक सेल्स, दो सेल्स का निर्माण होता है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम होता है, क्रोमोसोम चेंज नहीं होता है, क्रोमोसोम की संख्या सेम होता है, उसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटो मन होता है सेम, सिस मन होता है क्रोमोसोम। आइए देखेंगे, तो बहुत से न्यूक्लियस बन गया, फिर सभी के चारों ओर क्या होता है, साइटोप्लाज्म घिर जाता है, इस प्रकार से एक एक प्लाज्मोडियम बन जाता, और फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन आया इसका सिस्ट वॉल ब्रस्ट कर जाता है और सभी प्लाज्मोडियम बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार एक ऑर्गेनिज्म में देखिए मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया मल्टीपल फिशन। इसका नाम क्या हो गया बेटा, मल्टीपल फिशंस। इस प्रकार देखिए मल्टीपल फिशंस में बोला जाता है लगभग 1000 एनिमल्स, यानी कि एक जो है पेरेंट सेल से 1000 चाइल्ड्स का 1000 चाइल्ड्स का निर्माण हो सकता है। अब देखिए बर्डिंग, बर्डिंग क्या है, बर्डिंग नाम से स्पष्ट है, बर्ड का बनना। बर्ड क्या होता है, तो ये मोस्टली किस में होता है, एग्जांपल हाइड्रा एंड ईस्ट। क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट्स होते हैं, पेरेंट प्लांट से एक आउटग्रोथ निकलता है, ये क्या होता है, आउटग्रोथ निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, बर्ड। ये देखिए हाइड्रा है, इसका ये टेंटिकल्स है, ये माउथ हो गया, होलो सिलिंड्रिकल बॉडी होता है इसका पहचान। और ये देखिए बर्ड हो गया, ये बर्ड क्या होता है, जब ग्रोथ करता है, ग्रोथ करते करते थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो फिर क्या करता है, मदर हाइड्रा से डिटेच हो जाता है, डिटेच होकर के न्यू हाइड्रा का निर्माण करता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं। तो बर्डिंग में क्या होता है, तो स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है बाहर निकलता है और उससे बर्ड का निर्माण करता है, और फिर यही बर्ड जो है ग्रोथ करके न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेता है।
ये हो गया आपका शिस्ट में। देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसका जो है ईस्ट, दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका ईस्ट। ईस्ट में देखिए, ईस्ट में भी इस प्रकार से बर्ड बनता है। ये देखिए न्यूक्लियस डिवाइड किया, 2 न्यूक्लियस गया, फिर ये जब जो है न्यू सिस्ट सेल्स का निर्माण होता है। इस प्रकार से न्यू सिस्ट सेल और एक लॉन्ग चेन भी बन जाता है। सभी न्यू सेल्स है, ये सभी न्यू सिस्ट सेल बना और फिर ये डीएचएच होकर के फिर ग्रो करके जो है पूरा पूरा ईस्ट सेल का क्या करता है, निर्माण करता है। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है, राइजोपस में होता है। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन का राइजोपस। इस प्रकार से स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का निर्माण होता है और फिर ब्रस्ट होकर के बाहर निकल जाता है। आप देखते होंगे ब्रेड के ऊपर जो है ग्रीनिश ब्लैकिश पैचेज बन जाता है, डेट इज कॉल्ड, वो जो है फंगस है, उसका नाम क्या है, राइजोपस। फंगस का क्या नाम है बेटा, राइजोपस, राइजोपस। इस प्रकार से पुनः जो है वहां पे क्या होता है, पूरा नेट बना लेता है, फिर ये ग्रो करता है, फिर उसमें उसी तरह से स्पोरेंजियम बनता है और फिर उसके अंदर स्पोर बनता है, जैसे राइजोपस हो गया एंड म्यूकर हो गया। इसमें स्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रीजनरेशन, आइए रीजनरेशन मतलब पुनः जनरेट करना। इसमें क्या होता है, रीजनरेशन की प्रक्रिया जो है ये जो है मोस्टली प्लेनेरिया में होता है और हाइड्रा में होता है। तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। इसके बॉडी पार्ट से ये डेवलप करके पुनः पूरा ऑर्गेनिज्म का निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। ये किसमें होता है, प्लेनेरिया में होता है। देखिए ये प्लेनेरिया है, इसको अगर हम 3 भाग में बांट दिए, तीनों भाग बांट दिए, 3 भाग क्या करता है, पुनः जो है डेवलप करके न्यू प्लेनेरिया जो है ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेता है, न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा। इस प्रकार से अगर हम काट देते हैं, बीच से भी काट देते हैं तो न्यू प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। देखिए इसमें होता क्या कैसा है, जब हम इसको काट दिए, अब ये सेल क्या करता है, ये बॉल ऑफ सेल्स का निर्माण कर लेता है। अब ये बॉल ऑफ सेल्स पुनः क्या करता है, ग्रोथ करके पूरा इसमें बॉडी पार्ट्स फिर से डेवलप हो जाता है। बॉडी पार्ट डेवलप होकर के न्यू प्लेनेरिया, न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेता है। यही प्रक्रिया हाइड्रा में भी जो है रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है और प्लेनेरिया में भी रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से रीजनरेशन की प्रक्रिया इसमें कंप्लीट। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। आइए देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टूटना, टूट जाएगा। ब्रेकिंग ऑफ बॉडी इंटू सिंपलर मल्टीसेलुलर सेल्स होते हैं, जो ब्रेक करता है, टूट जाता है। जैसे कोई लकड़ी है उसको तोड़ देंगे तो अलग अलग जो है प्लांट बन जाएगा। देखिए ये मोस्टली होता है स्पायरोगैरा में। स्पायरोगैरा में क्या होता है, पहचानने का तरीका क्या है, इसमें स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्पाइरल शेप्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है बेटा, स्पाइरल शेप, इसलिए इसका नाम रखा गया स्पायरोगैरा। अब इसको देखिए 3 भाग में तोड़ दिए, तीनों भाग अलग अलग क्या करता है, प्लांट का, पूरा प्लांट का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या हो गया, कोई भी पार्ट तोड़ दीजिए, तोड़ करके जो है पुनः वो क्या करेगा, जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स का निर्माण कर लेगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। आइए नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या क्या होता है, इसमें न्यू प्लांट बनता है कहां से, ऑल प्लांट से। ऑल प्लांट्स के किसके पार्ट, मोस्टली रूट, स्टेम या लीफ। क्या क्या हो सकता है, रूट भी हो सकता है, लीफ हो सकता है, स्टेम, किसी पार्ट से जब न्यू प्लांट्स का निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहाँ होता है बेटा, ऑल प्लांट्स पार्ट से, ऑल प्लांट्स पार्ट, प्लांट्स के पार्ट से जब न्यू प्लांट्स जनरेट होता है, न्यू प्लांट्स बनता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ये देखिए ये क्या है, पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है, ये देखिए खांच दिख रहा है, ऐसा ऐसा खांच रहता है, इसको क्या बोलते हैं, नोड। एक्चुअली ये क्या है, नोड है और यहीं से बड जर्मिनेट करता है। आप एक पार्ट काट दीजिए जिसमें कम से कम एक नोड हो, इसको फिर आप जब बोते हैं, सीडिंग करते हैं, सीड मिट्टी में डालते हैं तो वहां से एक न्यू प्लांट्स का निर्माण होता है, फिर उसमें कई जो है उसमें आपको पोटैटो मिलेगा। ये ब्रायोफाइलम है। ब्रायोफाइलम के लीफ में क्या होता है, लीफ बर्ड होता है ऊपर में। देखिए इसको तोड़ दीजिए, नीचे चला, या इसके स्टेम को भी तोड़ करके अगर आप बोते हैं तो आपको जो है न्यू प्लांट्स मिल जाएगा। इसमें ब्रायोफाइलम में ऐसा होता है, ब्रायोफाइलम हो गया और ये पोटैटो हो गया। इसी तरह से आप गन्ना को देखिए, गन्ना में क्या होता है, गन्ना है ना, देखिए इसमें ये नोड हो गया, ये पार्ट नोड हो गया, इसको क्या बोलेंगे, नोड। यहाँ से कट कर दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए, यहाँ से क्या होगा, न्यू प्लांट का निर्माण होगा। ये क्या, स्टेम का पार्ट हो गया। इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गन्ना हो गया, मनी प्लांट देखे होंगे, मनी प्लांट, ये सभी को लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मनी प्लांट्स हो गया, आपको हिबिस्कस हो गया, इन सबों को लगाने के लिए आपको जो है रूट की जरूरत नहीं होता, कहीं से स्टेम तोड़िए, मिट्टी में डाल दीजिए, मिट्टी में लगा दीजिए, बो दीजिए, आपको न्यू प्लांट्स बन जाएगा। आइए आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट, आर्टिफिशियल कैसे करते हैं हम लोग, इसको जो है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। ये तीन प्रकार से करते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। आइए कटिंग में इसी तरह से क्या होना चाहिए, उसके स्टेम में नोड होना चाहिए, एक जो है नोड होगा, वहीं से क्या होगा आपको रूट जर्मिनेट करेगा, वो कटिंग कर दीजिए आप, जैसे कि रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, ये सभी जो है हम कटिंग करके मिट्टी में डालते हैं, वहां से न्यू प्लांट्स का निर्माण करते हैं। लेयरिंग में क्या करते हैं, देखिए ये जो प्लांट का पार्ट होता मेन, ये देखिए प्लांट से, सपोज ये प्लांट रूट हो गया, ये प्लांट हो गया, यहां से इसके एक स्टेम को पकड़ के मिट्टी में डाल देते, फिर यहाँ मान ली लीफ है, फ्लावर है। अब जब यहाँ न्यू लीफ और न्यू फ्लावर जब साइड में निकल जाएगा तो हम समझ जाएंगे इसके नीचे रूट ग्रोथ हो चुका है। अब इसको क्या करते, पेरेंट प्लांट से कट कर देते और फिर यहाँ से इसको निकाल करके किसी अन्य जगह लगा दीजिए, इस प्रकार आपको न्यू प्लांट्स का निर्माण हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, लेयरिंग। ये भी क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है, जो हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, इसमें आपको गुआवा हो गया, हिबिस्कस हो गया, ये सभी प्लांट्स में, लेमन हो गया, गुआवा हो गया, लेमन हो गया, ये सभी प्लांट्स में लेयरिंग के द्वारा जो है आप न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ्टिंग में क्या होता है। ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन व्हिच द कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, वन हैव रूट, एक को रूट होना चाहिए, एक में क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। जैसे कि हम रूट है दूसरे प्लांट से ले आए, जो हेल्दी है उसे ले आए, रूट यहाँ पे हेल्दी है, और इस प्रकार से कट कर लिए। कट करने के बाद दोनों को क्या करते हैं, अच्छा से टैपिंग कर देते हैं, और मोस्टली इसका जो पार्ट है अंदर कैम्बियम होता है, वो देखना है कि वो दोनों मिले, तभी तो इसमें क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ऊपर तक जाएगा, और इस प्रकार से फिर यहाँ से न्यू जो है शूट का निर्माण, स्टेम हो गया, न्यू ब्रांचेस का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो हम लोग प्लांटेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। लेयरिंग हो गया, ये मोस्टली इसका एग्जांपल क्या क्या लेयरिंग का, एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, पियर, इन सभी प्लांट्स में, और प्लांट्स है इनमें जो है मोस्टली जो है क्या किया जाता है, मोस्टली जो है ग्राफ्टिंग की क्रिया की जाती है, और ग्राफ्टिंग के द्वारा जो है इसमें न्यू प्लांट्स का निर्माण किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, ये जो आर्टिफिशियली प्रोपेगेशन करते हैं इसका एडवांटेजेस क्या है। न्यू प्लांट विल बी एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट, इसमें न्यू प्लांट जो है एकदम पेरेंट प्लांट के समान होता है। स्टार्ट टू बियर फ्रूट्स मच अर्लियर, इसमें जो है फ्रूट, जैसे अगर हम सीड बोते हैं, सीड में क्या होगा, सीड होगा, ग्रोथ करेगा, प्लांट्स आएगा, फिर उसमें फ्लावर आएगा, बट इसमें अगर हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन करते हैं तो उसमें जो है फ्रूट्स और फ्लावर अर्लियर और जल्दी आ जाता है। नीड लेस अटेंशन, इसमें अटेंशन का भी बहुत कम जरूरत पड़ता है, क्योंकि जो है अगर हम सीड बोते हैं तो उसमें हमको देखना होता है कहीं माइक्रोब्स, कोई कीड़ा तो नहीं लग गया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मेनी प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम पेरेंट प्लांट, और एक पेरेंट प्लांट से आप कई जो है प्लांट्स आप डेवलप कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट सीडलेस प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, उसको जो है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, और इसमें सीडलेस प्लांट भी आप इसमें बना सकते हैं। आइए ये हो गया आपका जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मोस्टली जो है ये आर्टिफिशियली जो 5 प्रकार से हम लोग पढ़े थे वो खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें टिश्यू कल्चर क्या, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पूछेगा। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम कॉल्ड कल्चरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। कल्चरल सॉल्यूशन किसका बनाया जाता है बेटा, अगर का। अगर एक क्या है, प्लांट मेराइन वाटर, ये जो है अलगी है, ये क्या है, एक अलगी है जिसमें काफी न्यूट्रिशन होता है, और इसमें जो है हार्मोन्स भी होता है जो काफी जो है न्यूट्रिशियस होता है, और वो क्या करता है, प्लांट ग्रोथ में मदद करता है। इसलिए इसके सॉल्यूशन का जो है क्या किया जाता है, इससे जो है कल्चरल सॉल्यूशन बनाया जाता है।
इसमें क्या करते हैं, एक पेटी डिश लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पेटी डिश होता है, कांच का रहता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक सेल्स या टिश्यूज, कई सेल्स आप ले लीजिए, एक साथ में लेते हैं और उसको क्या बोलते हैं, कैलस, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी टिश्यू लिए। अब इसमें क्या करता है, ये न्यूट्रिशन जो कल्चर सॉल्यूशन है उसमें जो है प्लांट प्रोडक्शन न्यूट्रिशन दिया जाता है, और न्यूट्रिशन से क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है, और सेल कई सेल डिवीजन होकर के एक जो है क्या करता है, सेल डिवीजन का एक बॉल बनता है जिसको कैलस बोलते हैं। इसके बाद इसको निकाल करके दूसरा पेटी डिश में डालते हैं, उसमें प्लांट हार्मोन ग्रोथ रहता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, और फिर उसमें से रूट निकलता है। फिर इसको निकाल करके नेक्स्ट पेटी डिश में डालते हैं, जहां पे भी जो है वो मीडियम दिया जाता है ताकि उसमें शूट डेवलपमेंट, शूट संबंधित जो भी हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन दिया जाता है, और वहां से शूट निर्माण होता है। जब रूट और शूट निर्माण हो जाता है तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, प्लांटलेट्स, क्या बोलेंगे, प्लांटलेट्स। अब इस प्लांटलेट्स को निकाल करके न्यू प्लांट, अब ये प्लांटलेट्स थोड़ा ग्रो करता है, इसको निकाल करके न्यू जगह आप लगा दीजिए, वहां से आपको नया प्लांट्स मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम एक साथ कई प्लांटलेट्स तैयार कर सकते हैं टिश्यू कल्चर में। और फॉर एग्जांपल इसका हो गया क्राइसेंथेमम, ऑर्किड्स, डालिया, मोस्टली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स में एक काम किया जाता है टिश्यू कल्चर के द्वारा। इसके अलावा टिश्यू कल्चर कई चीज में किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल जो है टिश्यू कल्चर किया जाता है कैंसर वगैरह बीमारी का पता करने के लिए, जो है इसमें जो सेल्स है कैंसरस है कि नहीं, कार्सिनोजेनिक सेल्स है कि नहीं, इसमें टिश्यू कल्चर के द्वारा पता किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट का में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब बेटा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया, जिसमें दो सेक्स यानी कि एक मेल और एक फीमेल पार्ट उसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो प्लांट का सेक्सुअल एक्चुअली में प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है, और फ्लावर में हम लोग एक बार थोड़ा पार्ट देखेंगे कि वो है क्या क्या चीज, उसमें क्या क्या चीज है। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो है क्या क्या इसमें पाया जाता है, फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइए प्लांट में आप ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये प्लांट है, इसको क्या बोलते हैं, हिबिस्कस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हिबिस्कस। ध्यान दीजिए, अब देखिए इसका प्रत्येक पार्ट को हम लोग एक बार बारी बारी से चेक करेंगे। ये देखिए यहां से यहां तक देखिए एकदम पतला पतला, इसको पेडिसेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इसको, पेडिसेल, क्या बोलेंगे, पेडिसेल। ये दिख रहा, ये पार्ट ध्यान से देखिए, ये पार्ट इसको कहते हैं इपिकैलिक्स। क्या बोलेंगे बेटा, इपिकैलिक्स। ये देखिए नीचे ग्रीन वाला पार्ट, ये कैलिक्स, ये क्या है बेटा, कैलिक्स। इसका इसका फंक्शन भी हम साथ में बताते जाते हैं। ये क्या करता है कि प्रीमियरली स्टेज में, फ्लावर के प्रीमियरली स्टेज जब फ्लावर बर्ड्स में होते हैं तो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ये कैलिक्स हो गया, ये हो गया कोरोला। ये क्या है बेटा, कोरोला है। और इसको, इसके एक पार्ट को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और इसके कैलिक्स के एक पार्ट को देखिए, इसमें कितना है, 2 3 4 5 होगा, और इसके एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सेपल, सॉरी सेपल बोलते हैं एक पार्ट को। और इसके एक पार्ट को क्या बोलते हैं, इसके एक पार्ट को क्या बोलेंगे, पेटल। ये देखिए पेटल 1 2 3 4 5 पेटल्स है। और इसमें देखिए नीचे वाला ग्रीन पार्ट को सेपल, ये पेटल, कैलिक्स, कोरोला, कंबाइंड रूप से कोरोला, एक को इसके यूनिट को क्या बोलते हैं, पेटल। अब आइए ये देखिए, दिख रहा झालरनुमा रचना, ये देखिए घुंडी है इसके ऊपर, ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। ये कौन सा पार्ट है बेटा, मेल पार्ट। और ये देखिए इसका कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। और फीमेल पार्ट देखिए इसको क्या बोलते हैं, कार्पेल। देखिए कार्पेल 1 2 3 4 5 कार्पेल्स है इसमें। देखिए इसके ऊपर एकदम गौर से देखिए, इसके ऊपर आप देखिए डस्ट डस्ट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, डस्ट डस्ट डस्ट, थोड़ा सा येलो कलर का डस्ट जो यहाँ से निकल करके यहाँ पे आया है, ठीक है। ये क्या है, पोलन ग्रेन्स। ये क्या है बेटा, पोलन ग्रेन्स। आइए अब हम लोग इसको जो है बारी बारी से पढ़ेंगे, इसमें है क्या क्या चीज। देखिए आपको हम फिगर भी बना दिए हैं, यहाँ देखिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट है। इसमें फ्लावर में क्या पार्ट होता है, पेडिसेल होता है, कैलिक्स हो गया, इसके यूनिट को सेपल बोलते हैं, कोरोला हो गया, इसके यूनिट को पेटल बोलेंगे, एंड्रोसियम हो गया, यूनिट को स्टेमेन बोलेंगे, गायनोसियम हो गया, इसके यूनिट को कार्पेल। और ये सारा चीज, ये सिर्फ जो है पेडिसेल नीचे होता है, और ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक जिस पे पाया जाता है, ये देखिए ये पार्ट थोड़ा फूला हुआ दिख रहा है ना, ये पार्ट देखिए फूला हुआ दिख रहा है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, रेसेप्टेकल। इसको क्या बोलेंगे, रेसेप्टेकल बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया। आप कभी पूछे तो जरूर फिगर बनाइए,
एग्जाम में पेडिसेल हो गया, ये सेपल्स हो गया, इसमें एपिकैलिक्स नहीं डालें, सेपल हो गया, ये पेटल हो गया, और ये एंड्रोसियम, ये एंड्रोसियम के एक पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमेन, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है, ध्यान दीजिए, मेल पार्ट। देखिए कितना इसमें मेल पार्ट है। और यहाँ से ये इसका जो ये देखिए पार्ट हम लोग देखेंगे, ये फिलामेंट, ये पूरा का पूरा जो है सारे का फिलामेंट मिल करके एक स्टेमिनल ट्यूब बना लेता है, जिसके अंदर से ये गया हुआ फीमेल पार्ट गया हुआ, फीमेल पार्ट का पार्ट। देखिए अब इसमें हम क्या देखें, मेल और फीमेल एक साथ है, इसलिए इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोला जाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर ये, और दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल, इसको डायोसियस भी बोलते हैं, और एक बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब समझ जाइए, या तो मेल या फीमेल। यूनि माने होता है एक, सेक्स माने सेक्स, या तो वो मेल फ्लावर होगा या तो वो फीमेल फ्लावर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल पपाया, पपाया देखे होंगे, पपीता में क्या होता है कि वो उसमें जो फ्लावर होते हैं दोनों अलग अलग होता है, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ हो, उसको मोनोसियस भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मोनोसियस भी बोलते हैं, और उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। आइए अब हम लोग देखेंगे इसका एस्टेमेन किसको बोलते हैं, और कार्पेल, इसका मेन पार्ट देखेंगे। एस्टेमेन देखिए बेटा, ये स्टेमेन है, इसमें दो लोब होता है, ये देखिए दो लोब, और एक लोब में दो दो घर होता है ऐसे, यानी कि 4 चेंबर, एक लोब में दो, इसको एंथर, इसको कनेक्टिव, जहां से ये जुटा होता है ये घुंडी के साथ, जहां से देखिए ये घुंडी के साथ नीचे से जुटा होता है पीला वाला के साथ, उसको कनेक्टिव बोलते हैं। और यहाँ पे ये पतला रचना जो निकला होता है इसको फिलामेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट। आइए इसके बाद इसके अंदर 4 चेंबर, इसको पोलन सैक बोलते हैं, पोलन सैक। इसके अंतर्गत अंदर पोलन मदर सेल होता है, उसमें फिर सेल डिवीजन होता है, और वो बनाता है पोलन ग्रेन्स। क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या है बेटा, मेल गैमेट। पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेट है। अब आइए कार्पेल, कार्पेल क्या, आइए बेटा देखिए कार्पेल का फोटो यहाँ से, इसका देखिए ये पार्ट एस्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया, और ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ये दिख रहा ये रेसेप्टेकल है, ये क्या है, रेसेप्टेकल। इसी पे पूरा पार्ट यहीं से पाया जाता है। अब देखिए इसके अंदर ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल। ओव्यूल क्या है बेटा, फीमेल गैमेट। ओव्यूल क्या है, फीमेल गैमेट है। समझने में कोई दिक्कत है, एक बार अच्छा से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए ये अलग अलग पार्ट है बेटा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इसको, थोड़ा तोड़ेंगे। ये देखिए ये क्या हो गया, ग्रीन पार्ट, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया बेटा, सेपल्स। आइए ये देखिए अलग अलग पार्ट फिर से एक बार, ये क्या हो गया बेटा, पेटल। अभी हम निकाल रहे, ये क्या हो गया, पेटल। देख रहा, देखिए यहाँ पे फुला हुआ पार्ट है, यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम लोग इसको ये पार्ट को रेसेप्टेकल बोलेंगे। और यहाँ से देखिए ये जो पार्ट ये दिख रहा मोटा, इस ये जो है क्या हो गया, इसका स्टेमिन का ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा, रेसेप्टेकल बोलेंगे। थोड़ा सा दिखाएंगे इसको, आइए देखिए, देखिए इसी के अंतर्गत ये अंदर से निकलता है, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट पूरा, ये देखिए आपको दिख रहा, ये पूरा एस्टिग्मा हो गया, ये एस्टिग्मा स्टाइल, और ये पार्ट मेन इसका क्या है, ओवरी। आइए ये देखेंगे, ओवरी देखिए, ओवरी है। अब इसको आप कट करिए, देखिए देखिए दिख रहा इसके अंदर, देखिए ये क्या है बेटा, ओव्यूल। ये क्या है, ओव्यूल है। इस प्रकार से इसमें ओव्यूल लगा रहता है। फिर जा करके देखेंगे ये क्या है, एग सेल है, ये फीमेल जो है गैमेट है। अब इसमें देखेंगे आगे, समझ गए, ये क्या हो गया, एस्टिग्मा हो गया, ये क्या हो गया, स्टाइल हो गया, और ये क्या हो गया था बेटा, ये ओवरी। इसी के अंदर फिर ये जब पक जाएगा तो फिर क्या बनेगा, सीड बनेगा, वगैरह वगैरह। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, पॉलिनेशन किसको बोलेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सिंपल, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। याद हुआ, फिर से समझिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कहां से निकलेगा बेटा, यहां से पोलन ग्रेन्स बर्स्ट हो गया, हवा में चला जाता है, और फिर जो है वो क्या होता है, स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, उसको क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन्स। हवा के द्वारा जाता है, छोटे छोटे कीटाणु कीड़े मकोड़े के द्वारा जाता है, बर्ड्स के द्वारा जाता है,
ठीक है। इस प्रकार से पॉलिनेशन का कई प्रकार है, आगे आप पढ़ेंगे 11th में पढ़ना है। पॉलिनेशन मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? मोस्टली सेल्फ पॉलिनेशन जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में भी होगा लेकिन एक ही प्लांट पे होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन उसको मोस्टली हिबिस्कस में होता है। सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? जब पोलन ग्रेन्स उसी एक ही फूल के एंथर से निकल करके एक ही फूल के स्टिग्मा पर या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। समझिए फिर से क्या बोलेंगे? जब पोलन ग्रेन्स एक ही फूल के सेम फूल के स्टिग्मा पे आता है या उसी प्लांट के दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन कहते हैं। ये हो गया क्या चीज? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन समझिए, जब एक फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है लेकिन स्पेसीज शुड बी सेम। ध्यान दीजिए, स्पेसीज हिबिस्कस है तो हिबिस्कस ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। कोई दिक्कत पॉलिनेशन में? समझ गए? और उसमें कभी आए तो थोड़ा सा फ्लावर का फूल है और इसका जो है एक डायग्राम थोड़ा बना दीजिए। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? समझिए, फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे? तो जब फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट टू फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सिंपल, फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट टू फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये प्रक्रिया कैसे होता? समझिए, जब ये पोलन ग्रेन्स कहाँ आता है बेटा? स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा देखिए, थोड़ा सा छू के देखिएगा, चिपचिपा होता है, यानी कि वो उसको न्यूट्रिशन देता है। बहुत से पोलन ग्रेन्स आते हैं, जिसको न्यूट्रिशन मिलता है वो डेवलप करता है, पोलन ट्यूब बनाता है और इसका न्यूक्लियस क्या होता है? पोलन ट्यूब से जाते जाते फिर पोलन ट्यूब क्या होता है? ओव्यूल के अंदर चला जाता है। ओव्यूल में क्या होता है? फीमेल गेमेट होता है और पोलन ट्यूब में जो आता है उसका मेल न्यूक्लियस यानी कि मेल गेमेट आकर के फ्यूज करके क्या बनाता है? जायगोट। फिर यही जायगोट डेवलप करके क्या बनाएगा बेटा? सिंपल है, जायगोट डेवलप करेगा तो एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो बनने के बाद यही जब ओवरी पक जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। ओवरी जब पक जाएगा तो क्या बोलेंगे? उसको फ्रूट बोलते हैं, यानी कि राइपेंड ओवरी को फ्रूट बोलेंगे। और फिर इसी के अंदर ये जब डेवलप हो गया, एम्ब्रियो बना, तो चारों ओर एक हार्ड कोट का निर्माण हो जाता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? सीड। सीड हो गया रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। जैसे देखिए, ये क्या है बेटा? एक सीड है। ध्यान से देखिए, ये क्या है? एक सीड है। अब इसमें ये देखिए, इसका ऊपर का हम निकाल रहे हैं, ये वाला पार्ट देखिए आराम से दिख रहा, ये वाला पार्ट दिख रहा, इसको क्या बोलेंगे? सीड कोट। इसको क्या बोलेंगे बेटा? सीड कोट। ये क्या हो गया? सीड कोट। अब इसमें देखिए दो निकल गया, देखिए दो, ध्यान से देखिए, ये देखिए इसमें ये दो पार्ट, इसको कोटिलीडोन बोलेंगे। ये जो दो पार्ट है ये कोटिलीडोन, ठीक है। ये जो दो पार्ट है देखिए, इसको क्या बोलते हैं? कोटिलीडोन्स बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ fruits and seed. The fertilized egg zygote divides several times to form embryo. Within the ovule develop a tough coat around it, become into a seed. The ovary of flower develops and becomes a fruit. Ripened ovary को क्वेश्चन पूछता है कि किससे फल बनता? फल बोलते किसको है? राइपेंड ओवरी, जो पके हुए ओवरी होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलेंगे? फ्रूट्स बोलते हैं। आइए अब देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे, किसको बोले? ये क्या हो गया बेटा? फल बन गया। ये क्या हो गया? फ्रूट्स भी है, सीड भी है, फ्रूट्स के अंदर सीड हो गया। अब ये क्या होता है? अब इसको जैसे हम सुखा देंगे, चना का बीज देखिए, चना क्या होता है? सूख जाता है, तो उसको बोलते हैं डोरमेंट स्टेज। क्या बोलेंगे उसको? डोरमेंट स्टेज। फिर इसको जैसे ही पानी मिलता है, जैसे पानी डालते हैं, जैसे ही पानी डालेंगे तो इसका जो ये सीड कोट है, जैसे ही पानी डालेंगे तो पानी डालते तो इसके अंदर जो ये कोटिलीडोन्स है, ये देखिए कोटिलीडोन्स, अंदर इसके अंदर क्या है? ये कोटिलीडोन्स है। इसके अंदर का जो ये पार्ट है, ये क्या होता है? धीरे धीरे घुलने लगता है। और किसको? इसमें दो भाग होता है सीड में, एक प्लूमुल, एक रेडिकल। तो प्लूम्यूल और रेडिकल को क्या करता है? ये न्यूट्रिशन देता है। ये धीरे धीरे क्या होता है? डिजॉल्व होता है और न्यूट्रिशन देता है और फिर इसमें जर्मिनेशन होता है। प्लूमुल क्या होता है? जर्मिनेट करके शूट बनाता है। वेयर एज रेडिकल क्या करता है बेटा? जर्मिनेट करके रूट सिस्टम बनाता है। रेडिकल जर्मिनेट करेगा तो क्या बनेगा? रूट सिस्टम। और प्लूमुल जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? शूट सिस्टम।
ये दो कोटिलीडॉन, इसको डाइकोटिलिडनस सीड बोलते हैं, डाइकोटिलिडनस और मोनोकोटिलिडनस। अब जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सभी मोनो, एक ही कोटिलीडॉन होगा, उसके ऊपर एक देखिएगा कवर होता है, उसको सीड कोट बोलते हैं, और वो डोर्मेंट स्टेज में होता है। फिर जैसे उसको हम पानी देते हैं, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसके अंदर इंजाइम्स क्रिएट होता है, और वो क्या करता है, कोटिलीडॉन्स में जो मटेरियल्स है, स्टार्च है, फूड मटेरियल्स है, वो उसमें धीरे धीरे डिजॉल्व होता है, और इसको प्लूम्यूल और रेडिकल को न्यूट्रिशन देता है। प्लूम्यूल डेवलप करके शूट सिस्टम, और रेडिकल डेवलप करके रूट सिस्टम का निर्माण करता है, और फिर यही सीड जो है जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स का निर्माण कर देता है। अब हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे अपना पार्ट में एक डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग क्या है, डीएनए क्या है ये समझिए पहले। डीएनए है क्या, डीएनए क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है बेटा, इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, और ये क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जो पूरे इंफॉर्मेशन को, कैरेक्टर्स को वन पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है मोस्टली, और साइटोप्लाज्म में भी होता है, और वो थोड़ा सा डीप है, आगे पढ़ेंगे, उसमें 11th 12th में पढ़ना है। सिंपल यहाँ सोचेंगे डीएनए क्या है, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब देखिए, जब हम उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो जो प्लांट होता है, प्लांट का जो सेल होता है, उसमें जो डीएनए होता है, वो डीएनए क्या होता है, सबसे पहले डीएनए, ये देखिए ये कैसा होता है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स डीएनए होता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, वो माइक्रोब्स में, बैक्टीरिया में होता है। सिंपल अभी हम लोग देखेंगे, ये डबल हेलिक्स, ये पहले अनविंड हो जाता है, एक बन जाता है ऐसा। और डीएनए में, डीएनए थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा इसको बताएंगे, डीएनए में क्या क्या होता है। इसमें जो बेस होता है, बेस होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, एक बेस मॉलिक्यूल होता है, ये सभी मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो बेस क्या क्या चीज होता है थोड़ा देखेंगे, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन एंड गुआनिन। थोड़ा सा साइटोसिन, साइटोसिन किसके साथ ऐड होता है, साइटोसिन जो होता है, ये जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, गुआनिन के साथ ट्रिपल कोवेलेंट, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, गुआनिन के साथ मिलता है, और थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन के साथ। अब एडेनिन है तो थायमिन के साथ, गुआनिन है तो साइटोसिन के साथ। इस प्रकार से ये ऐड होकर के स्ट्रैंड का निर्माण करता है। देखिए दो स्ट्रैंड दिख रहा है ना, एक स्ट्रैंड में इसी तरह से ये क्या होता है, ये स्ट्रैंड पे सजा होता है, फिर ऐसे सजा होता है, फिर इसमें से ऐसा जैसे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स में वो बनता है। तो जो माइटोसिस डिवीजन होता है, या जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक पेरेंट से, टोटली वो क्या होता है, डीएनए अलग होता है, अनविंड होता है, और एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, इसलिए उसमें कैरेक्टर्स जो है चेंजेस होने की संभावना बहुत कम होती है, नहीं के बराबर। सेम कॉपी बनता है, सेम डीएनए कॉपी का क्या होता है, उसमें निर्माण होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझेंगे थोड़ा सा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कि एक होता है मेल गेमेट, यानी कि मेल का पूरा कैरेक्टर्स आएगा यहाँ, ये हो गया मेल गेमेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं ह्यूमंस में, और फीमेल गेमेट, और इसमें ओवम हो गया, इसका सिंबल ये, इसका सिंबल ये। अब इसमें जो डीएनए है, इसमें जो एक स्ट्रैंड आया, चूंकि ये क्या होता है, हेप्लोइड होता है, आगे पढ़िएगा, हेप्लोइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और डिप्लॉइड, और फीमेल गेमेट हेप्लोइड होता है, फिर दोनों फ्यूज करके क्या बनाता है, जायगोट। अब जायगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, जायगोट क्या होगा, डिप्लॉइड। अब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या होता है, कैरेक्टर्स चेंजेज होने की संभावना ज्यादा रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। कैरेक्टर क्या होता है, चेंज होता है, अच्छा भी कैरेक्टर बन सकता है, बुरा कैरेक्टर भी बन सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं म्यूटेशन होता है। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें डीएनए क्या होता है, उसको कहते हैं कि जो है डीएनए का कॉपी होना, उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन भी कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज नोन एज डीएनए कॉपिंग। इसको रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, इस टर्म है, साइंटिफिक टर्म है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल व्हिच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इस प्रकार से डीएनए क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा देखेंगे। ये देखिए क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर ये आ गया न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस, ये कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, इस प्रकार से डीएनए होता है। ये देखिए डीएनए, अब इसमें स्ट्रैंड खुला, एक स्ट्रैंड बना, अब फिर देखिए ब्लैक कलर से एक स्ट्रैंड बना,
इस प्रकार से डीएनए कॉपी सेम में सेम मटेरियल लेता है, इसलिए जो है इसमें अब यहां से आया, अब क्या हो जाएगा फिर इसके अंतर्गत न्यूक्लियस अब क्या होगा, डिवाइड कर जाएगा, अलग अलग दो स्ट्रैंड बन गया। इस प्रकार से दो न्यूक्लियस का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अब दो न्यूक्लियस बना, देखिए बेटा, इसमें ब्लू वाला का ब्लू स्ट्रैंड हो गया और इसमें न्यूक्लियस में ब्लैक वाला का ब्लैक वाला स्ट्रैंड हो गया, यानी कि इसका कैरेक्टर्स चेंज होने की संभावना नहीं होता। इस प्रकार से आपको जो है सेल डिवाइड करके दो सेल्स का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डीएनए कॉपिंग। बट याद रखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस होने की संभावना होता है, क्योंकि जो है उसमें एक कैरेक्टर्स पूरा, इसका साइटोसिन इसका साइटोसिन इसकी गुआनिन से इसका, क्योंकि बेस पेयर जो होता है थोड़ा सा चेंज होता है, कैरेक्टर चेंज होता है, और अच्छा कैरेक्टर्स या खराब कैरेक्टर्स होने की संभावना होती है, उसमें क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर सेल्स होते हैं, चाहे जो भी जो है जो उनका जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, वो क्या होता है, सेम कैरेक्टर्स, उसमें कैरेक्टर्स क्या होता है, सेम होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। इस प्रकार से हमारा ये फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का समाप्त होता है।